अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि एक पड़ोसी देश है हमारा बांग्लादेश, जो 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ बड़ी शांति फैली और यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्होंने अपना इस्तीफा दिया और ये भारत में शरण ले चुकी हैं। और इसके बाद 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं मोहम्मद यूनुस, इन्हें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है और जिससे नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करने का इतिहास की यादें ताजी हो गई हैं। और यूनेस्को माइक्रो फाइनेंस और गरीबी उन्मूलन में उनके कार्य के लिए जाना जाता है। अर्थशास्त्र और सामाजिक उद्यमिता में उनकी विशेषज्ञता अंतरिम सरकार के गरीबी उन्मूलन तथा आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने को आकार दे सकती है। तो वे कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता हुए हैं जिन्होंने अपने देश का नेतृत्व किया है, उसी पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश से। और आप लोग मोहम्मद यूनुस को अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो सबसे पहले एक आप लोग नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में जानिए जिन्होंने अपने देश का नेतृत्व किया। लेस्टर बी पेयरसन 1963 से 1968 तक कनाडा के प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना और परिवार सहायता कार्यक्रम शुरू किया, वृद्धावस्था सुरक्षा लाभों को व्यापक बनाया तथा कनाडा में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु आधार तैयार किया था। और नोबेल शांति पुरस्कार, उन्हें यह सम्मान 1957 में सुएज संकट के समाधान में उनकी भूमिका के लिए दिया गया था, जहां उन्होंने शत्रुता शुरू होने के बाद संयुक्त राष्ट्र के पहले बड़े पैमाने के शांति मिशन का प्रस्ताव रखा था और जिससे हमलावरों को अपनी सेना वापस लेने की अनुमति मिल गई थी, जैसे कि वे पराजित हो गए हों। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक नाम है लेक वालसा। वे फॉलिस कार्यकर्ता थे और जिन्होंने साम्यवाद का विरोध किया और 1990 से 95 तक लोकतांत्रिक रूप से पोलैंड के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। और उन्होंने सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियन की स्थापना की और उनका नेतृत्व किया और जिसने वर्ष 1989 में पोलैंड में साम्यवादी शासन को समाप्त कर दिया। इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। पोलैंड में मुक्त ट्रेड यूनियन और मानवाधिकारों के लिए उनके अहिंसक संघर्ष हेतु 1983 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाते हैं ये पुरस्कार, याद रखिएगा। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। लेक वालसा को देखिए है। फिर एक नाम आता है आंग सान सू की। ये वे म्यांमार की स्टेट काउंसलर थी जो 2010 के दशक में म्यांमार के सैन्य शासन से लोकतंत्र में आंशिक संक्रमण का नेतृत्व करने के बाद 2016 से 2021 तक प्रधानमंत्री तुल्य सरकार की वास्तविक प्रमुख भी रही है। और सू की 1988 के विद्रोह के दौरान प्रमुखता से उभरी जब उन्होंने जोटान विद्रोह विरोधी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना की। उन्होंने म्यांमार में आंशिक लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, हालांकि उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। इन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। म्यांमार में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए 1991 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फिर एक नाम आता है नेल्सन मंडेला का। वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्हें रंगभेद प्रणाली की शांतिपूर्ण समाप्ति के बाद 1994 में चुना गया था और जिसके लिए उन्हें और राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलेम डी क्लार्क को 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मंडेला वर्ष 1943 में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और रंगभेद विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया। अंततः वर्ष 1962 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 27 साल जेल में रहने के बाद 1990 में रिहा कर दिया गया था। और अगले 4 वर्षों में उन्होंने डी क्लार्क के साथ रंगभेद को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए बातचीत की। इन्हें भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक नाम आता है जॉस रामोस होर्ता। वह 2022 से पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति हैं। वह प्रतिरोध आंदोलन के नेता थे जिसके कारण 2002 में पूर्वी तिमोर को इंडोनेशिया से स्वतंत्रता मिली और जो 21वीं सदी का पहला नया संप्रभु राज्य था। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। पूर्वी तिमोर में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए 1996 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। इन्हें भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कई अन्य नेताओं ने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पूर्व इजराइल प्रधानमंत्री सिमोन
पेरेज या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेमी कार्टर या अपने कार्यकाल के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री वेस्टन चर्चिल और इथोपिया के अबी अहमद जीत हासिल की थी। और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुख के रूप में कार्य करने वाले 30 नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से 29 को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। एकमात्र अपवाद वेस्टन चर्चिल थे, जिन्हें 1953 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार विजेताओं की नेतृत्वकारी भूमिकाओं में होना क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो आशा का प्रतीक, उनकी मान्यता अक्सर उनके नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और विश्वसनीयता लाती है। शांति और न्याय का समर्थन, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को अक्सर शांति, लोकतंत्र, मानवाधिकारों के आदर्शों से जोड़ा जाता है, जो शासन के लिए एक नैतिक मिसाल कायम करते हैं। भविष्य के अभिकर्ताओं के लिए या आप देखिए प्रेरणा, उनकी यात्राएं उभरते अभिकर्ताओं को महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती हैं। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि सभी नोबेल पुरस्कार विजेता अपनी प्रतिष्ठित मान्यता को प्रभावी शासन में बदलने में सफल नहीं हुए, जैसा कि इथोपिया के अबी अहमद वर्ष 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार और म्यांमार की आंग सान सू की, जैसे आप देखते हैं कि आंग सान सू की जैसे नेतृत्वकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों से स्पष्ट भी होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हैं जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, बाद में अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष भी बने हैं। एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, ठीक।